सिंध में कारोबार खोलने से मुतालिक SOP सामने आ गए। पीर और मंगल के रोज तामीराती शोबा, ऑटोमोबाइल सेक्टर खोला जाएगा। बुध और जुमेरात को ज्वेलर्स, कपड़े की दुकानें, दीगर मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। जुमे और हफ्ते को इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और कंप्यूटर मार्केट्स खोली जाएंगी। कारोबार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। ताजर बरादरी का कारोबार खोलने से मुतालिक सिंध हुकूमत के SOPs का खैर मकदम। मारूफ सनतकार अकील करीम ने कहा है ये मुल्क की मईशत के लिए अच्छा फैसला है। सदर मरकजी अंजुमन ताजान पाकिस्तान काशिफ चौधरी का सिंध हुकूमत को खराज तहसीन, कहा इस इकदाम से छोटे ताजरों का घर चलेगा। बैरून ममालिक में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का तीसरा मरहला आज से शुरू होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आज से 28 अप्रैल तक 20 खुसूसी परवाजों के जरिए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। कल जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मना करने के बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं हुकूमत सिंध सियासत चमकाने की बजाय अवाम की खिदमत करे। हलीम आदिल ने कहा लॉकडाउन के नाम पर सैकड़ों बेगुनाहों को लॉकअप किया जा रहा है। PP रहनुमा शैला रजा का रद्द-ए-अमल कहती हैं ये सब वज़ीर-ए-आज़म की इमाम पर हो रहा है। सिंध हुकूमत की टाइगर फोर्स में शमूलियत का मामला उलझ गया। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी उस्मान डार टाइगर फोर्स का हिस्सा बनने पर सिंध हुकूमत के मशकूर। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का टाइगर फोर्स में शमूलियत के नोटिफिकेशन से इजहार लाताल्लुकी, कहते हैं टाइगर फोर्स सियासी बुनियादों पर बनाई गई, इसका हिस्सा नहीं बन सकते। सिंध हुकूमत ने विफाक से सूबे में बनाए गए नए अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर्स की तादाद मीडिया पर लाने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर अवैस शाह कहते हैं विफाक ने सिंध में 2 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनाया। विफाक का पूरा ध्यान पंजाब और KP पर है। ग्रैंड नेशनल हेल्थ अलायंस का डॉक्टर जफर मिर्जा और डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। जफर मिर्जा और यास्मीन राशिद पर सुप्रीम कोर्ट और कौम को धोखा देने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट झूठ और मनगढ़ंत है। खत का मतलब हिफाजी सामान, आइसोलेशन वार्ड्स, टेस्टिंग किट्स और स्क्रीनिंग का फुकदान होने का भी इल्जाम। पाकिस्तानी कोरोना को मात देने लगे। सेहतयाब अफराद की तादाद 1868 हो गई। पंजाब में 648, सिंध में 592 और खैबर पख्तूनख्वा में 226 अफराद सेहतयाब। हलाकतों की तादाद 159, जबकि मरीजों की तादाद 8348 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6312 है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 75 पैसे कमी मुतवक्के। हुकूमत ने रवां माह $28.51 फी बैरल में तेल खरीदा, जबकि $7.82 फी बैरल चार्जेज अदा किए। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 25 पैसे फी लीटर की जा सकती है। सिंध में कारोबार खोलने से मुतालिक SOP सामने आ गए। पीर और मंगल के रोज तामीराती शोबा, ऑटोमोबाइल सेक्टर खोला जाएगा। बुध और जुमेरात को ज्वेलर्स, कपड़े की दुकानें, दीगर मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। जुमे और हफ्ते को इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और कंप्यूटर मार्केट्स खोली जाएंगी। कारोबार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। ताजर बरादरी का कारोबार खोलने से मुतालिक सिंध हुकूमत के SOPs का खैर मकदम। मारूफ सनतकार अकील करीम ने कहा है ये मुल्क की मईशत के लिए अच्छा फैसला है। सदर मरकजी अंजुमन ताजान पाकिस्तान काशिफ चौधरी का सिंध हुकूमत को खराज तहसीन, कहा इस इकदाम से छोटे ताजरों का घर चलेगा।
बैरून ममालिक में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का तीसरा मरहला आज से शुरू होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आज से 28 अप्रैल तक 20 खुसूसी परवाजों के जरिए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। कल जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मना करने के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, हुकूमत सिंध सियासत चमकाने की बजाय अवाम की खिदमत करे। हलीम आदिल ने कहा, लॉकडाउन के नाम पर सैकड़ों बेगुनाहों को लॉकअप किया जा रहा है। पीपी रहनुमा शैला रजा का रद्द अमल कहती हैं, ये सब वज़ीर आज़म की इमाम पर हो रहा है। सिंध हुकूमत की टाइगर फोर्स में शमूलियत का मामला उलझ गया। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी उस्मान डार टाइगर फोर्स का हिस्सा बनने पर सिंध हुकूमत के मशकूर। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का टाइगर फोर्स में शमूलियत के नोटिफिकेशन से इजहार लाताल्लुकी। कहते हैं टाइगर फोर्स सियासी बुनियादों पर बनाई गई, इसका हिस्सा नहीं बन सकते। सिंध हुकूमत ने विफाक से सूबे में बनाए गए नए अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर्स की तादाद मीडिया पर लाने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर अवैस शाह कहते हैं, विफाक ने सिंध में 2 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनाया। विफाक का पूरा ध्यान पंजाब और केपी पर है। ग्रैंड नेशनल हेल्थ अलायंस का डॉक्टर जफर मिर्जा और डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। जफर मिर्जा और यास्मीन राशिद पर सुप्रीम कोर्ट और कौम को धोखा देने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट झूठ और मन घड़त है। खत का मतलब हिफाजी सामान, आइसोलेशन वार्ड्स, टेस्टिंग किट्स और स्क्रीनिंग का फुकदान होने का भी इल्जाम। पाकिस्तानी कोरोना को मात देने लगे। सेहतयाब अफराद की तादाद 1868 हो गई। पंजाब में 648, सिंध में 592 और खैबर पख्तूनख्वा में 226 अफराद सेहतयाब। हलाकतों की तादाद 159, जबकि मरीजों की तादाद 8348 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6312 है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 75 पैसे कमी मुतवक्के। हुकूमत ने रवां माह $28.51 फी बैरल में तेल खरीदा, जबकि $7.82 फी बैरल चार्जेज अदा किए। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 25 पैसे फी लीटर की जा सकती है। सिंध में कारोबार खोलने से मुतालिक SOP सामने आ गए। पीर और मंगल के रोज तामीराती शोबा, ऑटोमोबाइल सेक्टर खोला जाएगा। बुध और जुमेरात को ज्वेलर्स, कपड़े की दुकानें, दीगर मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। जुमे और हफ्ते को इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और कंप्यूटर मार्केट्स खोली जाएंगी। कारोबार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। ताजिर बरादरी का कारोबार खोलने से मुतालिक सिंध हुकूमत के SOPs का खैर मकतब। मारूफ सनतकार अकील करीम ने कहा है, ये मुल्क की मशरत के लिए अच्छा फैसला है। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी का सिंध हुकूमत को खराज तहसीन। कहा, इस इकदाम से छोटे ताजरों का घर चलेगा। बैरून ममालिक में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का तीसरा मरहला आज से शुरू होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आज से 28 अप्रैल तक 20 खुसूसी परवाजों के जरिए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। कल जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मना करने के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, हुकूमत सिंध सियासत चमकाने की बजाय अवाम की खिदमत करे। हलीम आदिल ने कहा, लॉकडाउन के नाम पर सैकड़ों बेगुनाहों को लॉकअप किया जा रहा है। पीपी रहनुमा शैला रजा का रद्द अमल कहती हैं, ये सब वज़ीर आज़म की इमाम पर हो रहा है।
सिंध हुकूमत की टाइगर फोर्स में शमूलियत का मामला उलझ गया। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी उस्मान डार टाइगर